एपिसोड 41 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो फैंग उस सुसिन पर अटैक करता है, पर तभी वो जियान आकर उसके अटैक को रोक लेती है। फिर इसके बाद सीन ईयर सेक्ट के जियांग लिंग पे जाती है। तब वो कहता है, इंटरेस्टिंग, ये एलिगेंट सेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा माहिर अपनी तलवारबाजी में। मैं तो इसका फाइनल स्ट्राइक देखना जरूर पसंद करूंगा। ये एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट का एलिगेंट स्वॉर्ड डांस बहुत ही इंप्रेसिव है। पर तभी वो फैंग उसे देखते हुए बोलता है, अरे जियांग लिंग, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब वह जियांग बोलता है, यंग मास्टर फैंग, ये चाइनिंग सिटी तुम्हारे बाप का नहीं है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर वो फैंग उसे उंगली करते हुए बोलता है, अबे साले, तेरी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो ठीक है, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा जो आज तूने मुझे बोली है, और जब हमें खजाना मिल जाएगा तो उस दिन इसका हिसाब भी चुकता कर लूंगा। ये बोलकर वह फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद गोंग और जियांग आपस में हाई हेलो करते हैं। फिर इसके बाद वो फैंग हंसते हुए सोचता है, जैसा मैंने उस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की गोडेस के बारे में एक्सपेक्ट किया था, उसने उस समय मेरे ऊपर पूरी स्ट्रेंथ से अटैक नहीं किया था। फिर इसके बाद सीन जियांग पर जाता है। फिर वो कहता है, सभी जानते हैं कि ये एलिगेंट स्वॉर्ड डांस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की सिर्फ एक फाउंडेशन स्वॉर्ड स्किल है, और लाइफ, डेथ, इल्यूजन और डिस्ट्रक्शन ये चारों एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे खतरनाक मूव्स है। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मिस जियांग ने इन चारों में से किसमें कल्टीवेट किया है? फिर वह जियांग कहती है, क्या होल मास्टर जियांग मेरी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करना चाहते हैं? और जिस तरीके का हमारे सेक्ट के बीच जो रिलेशनशिप है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये बताना ठीक रहेगा। तब वह जियांग कहता है, मिस जियांग, प्लीज इस बात के लिए मुझे माफ कर देना। तो अगर अब कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वह जाते हुए बोलता है, बाय द वे मिस जियांग, अगर आपका फ्यूचर में कोई अलायंस बनाने का इंटेंशन हो तो आप मेरी तरफ देख सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन सुसी पर जाता है। फिर वह सोचता है, मुझे लगता है कि ये जियांग लिंग यहाँ से निराश होकर जा रहा है, पर जिस तरीके का इसका बिहेव था उससे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपाना चाहता था। फिर इसके बाद जियांग बोलती है, सेक्शन मास्टर, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। वास्तव में ये फैंग मेरे लिए यहाँ पर आया था। तब सुसिन कहता है, मैंने आपसे कमीशन के तौर पर वो नरिशमेंट पिल ली है, इसलिए मैं केवल वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। बाय द वे, मुझे अभी तक उस खजाने के बारे में किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला है। तब वह जियान कहती है, सेक्शन मास्टर सू, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यह मेरी तकदीर के ऊपर है कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं। वैसे भी ये एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट इस खजाने पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। फिर सुसिन पूछता है, आपका कहने का मतलब क्या है मिस जियान? तब वह जियान बोलती है, ये सेंट युआन का खजाना लोगों के लिए टेम्पटिंग हो सकती है, पर इसे खोजने की संभावना बहुत ही कम है। मेरे एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट के पास ये टोकन लगभग 10 सालों से है, और इसके अलावा हमने उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, तब भी हम उसमें नाकामयाब रहे। फिर सुसिन सोचता है, 10 साल से भी ज्यादा? पर मुझे तो न्यूज मिली थी कि वो टोकन हाल फिलहाल में ही उन कल्टीवेशन फोर्सेस को मिली है। वेट, क्या एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? वह सोच ही रहा होता है, तभी उसका एक आदमी रिपोर्ट देते हुए कहता है, सेक्शन मास्टर सू, ऑफिसर वुकिंग आपसे मिलना चाहते हैं। तब सुसिन उससे पूछता है, तो भाई उनको लेके आना, कहाँ है मेरे मित्र? तब वुकिंग एंट्री करते हुए बोलता है, तो हाँ भाई सुसिन, कैसा चल रहा है सब? मुझे तो लगता है तुम्हें उनके सेक्ट के बैकग्राउंड के जानने के बाद बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होगी। तब सुसिन कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा ऑफिसर वुकिंग, मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ वो सभी के सभी शार्प चाकू की तरह है, और मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी हुई मामूली सी मछली। मेरी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन फोर्स दोनों के दोनों उनके सामने कुछ नहीं है। तो अभी के लिए उनके सामने सर झुकाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर वुकिंग बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम इस मैटर को एरोगेंटली कंटिन्यू करोगे, पर इस चाइनिंग सिटी में तुम मैटर को सेटल करने के लिए हमेशा वही करते हो जिसकी जरूरत होती है। तब सुसिन कहता है, अरे भाई वुकिंग, ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। बात सिर्फ ये है कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे ये कब करना चाहिए। फिर वुकिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया सुसिन, बहुत बढ़िया। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो यंग मास्टर फैंग फ्यूचर में तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। तब वह सुसिन बोलता है, अरे भाई वुकिंग, क्यों मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? वो फैंग अभी तक मॉडल रैंकिंग का बहुत बड़ा जीनियस है, तो हमें उसे ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर वह वुकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन, शायद उसका नाम मॉडल रैंकिंग की लिस्ट पर हो सकता है, पर सच तो ये है कि वो एक कचरे के सिवा कुछ नहीं है। अगर वो वरदान स्वॉर्ड सेक्ट का मेंबर नहीं होता तो उसे कभी भी इस मॉडल रैंकिंग में जगह नहीं मिलती। तब सुसिन कहता है, अरे भाई, मुझे तो लगा था कि ये मॉडल रैंकिंग बैटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिसाइड होती है। फिर वह वुकिंग कहता है, उस मॉडल रैंकिंग की टॉप 30 ही
अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं, पर बाकी के उन बचे हुए लोगों के बारे में यह कहना बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में वो कल्टीवेशन फोर्सेस अभी तक अपनी प्राइड को मेंटेन कर रही है, तो वो कैसे दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को उस मॉडल रैंकिंग में देख सकते हैं जब उनका कोई डिसाइपल इस रैंकिंग का हिस्सा ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि वह जियान उस फैंग से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, पर ऐसा सिर्फ मैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये शायद गलत भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो मुझे सिर्फ तेरे से इतना पूछना है कि उस एलिगेंट सोर्ड सेक्ट को वह टोकन कब मिला था और उनके खजाने के बारे में क्या एटीट्यूड है। तब सुसिन उसको सारी की सारी बात बता देता है। फिर इसके बाद वुकिंग बोलता है, क्या 10 साल से ज्यादा? तो भाई सुसिन, एक काम करियो, हमारे आज की मीटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा तुम उन क्लूज को ढूंढना जारी रख सकते हो। तब सुसिन बोलता है, अरे भाई आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर इसके बाद सीन ट्राइलाइट गिल्ड पर जाती है, जहाँ जियांग नानवे का चचा नंबर 1 टहल रहा होता है। तभी पीछे से एक चाकू वाला मैसेज सीधा उस पिलर पर टकराता है। फिर वह उसको ओपन करते हुए पढ़ता है और तब सुसिन के नाम के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। जियांग नानवे के उन 3 फैमिली में से जैंग नाम के बंदे को किसी तरह का मैसेज मिलता है। इसके बाद जियांग नानवे के वो 2 लोग मैंग से कहते हैं, अरे ओल्ड मैंग, तू तो अब पूरी तरह से बुढ़ा हो चुका है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तेरे साथ ये कैसे 20 साल का लौंडा ऐसे कर सकता है। फिर इसके बाद जैंग उस मैसेज को पढ़ता है और गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो मैंग उन दोनों से कहता है, भाई मैं थोड़ी ना अपनी बेइज्जती करवा के खुश हूँ, पर सुसिन ऐसा बंदा नहीं है जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर सके। उस साले ने 1 साल के अंदर अंदर स्काई युग फैक्शन की हाई पोजीशन अचीव कर ली, और तो और उसने मेरे अंकल चैन चाओ को भी मार दिया। फिर वो युआन बोलता है, अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है, वो कैसे एक ट्रांसेंडेंट रियलम के कल्टिवेटर को मार सकता है। फिर वो मैंग कहता है, अरे भाई ये सच है, अगर तने मेरे पे विश्वास नहीं तो जाके उन दूसरे गिल्ड मास्टर से पूछ ले कि क्या हुआ था, वो वहीं पर ही थे। उसने तो बस अपनी स्पिरिट एनर्जी का एक बार यूज करके ही मेरे अंकल चैन जाओ को मार दिया। उसकी बात सुनकर युआन शौक के मारे बोलता है, क्या उसने अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक्सटर्नली रिलीज किया? तुझे क्या ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टिवेटर कोई हलवा लगता है क्या, जो ऐसे ही कोई भी मार देगा उसको? फिर वह जियांग बोलता है, बस बहुत ओल्ड मैन, हम चाहते हैं कि तू बस हमारी खजाना ढूंढने में मदद करे और कुछ नहीं। इसके बाद सीन सुसिन के घर पर जाती है, जहाँ एक साइड मिशन ट्रिगर होता है। इसमें लिखा होता है, तुझे उस राइटिस पाथ पे चलने वाले सभी डिसाइपल्स को मारना है। इसे मारने के बाद इनाम के तौर पर तुझे विलन पॉइंट्स मिलेंगे, और उन विलन पॉइंट्स की क्वांटिटी जो भी तू डिसाइपल मारेगा उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर मिलेगी, और एक डिसाइपल मारने पर तुझे कम से कम 1000 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। फिर सुसिन हंसते हुए बोलता है, राइटिस पाथ के एनिमी, लगता है इस मिशन के बाद तो मैं विलन घोषित हो ही जाऊंगा। फिर वह उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वह सुसिन रात में टहल रहा होता है, तभी एक असैसियन उसकी तरफ दबे पाव बढ़ रहा होता है, पर सुसिन के देखने के बाद वह उस पर एकदम से अटैक करता है। पर सुसिन अपनी एनर्जी का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसे फील होता है कि ये बंदा तो रिफाइंड मॉडल रियलम के लेवल पर है। फिर वो उससे पूछता है, अबे साले आखिर तुझे यहाँ भेजा किसने? ये कहकर वो अपनी एनर्जी का यूज करके उसे दूर धकेल देता है, पर वो आदमी अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। फिर वह बोलता है, सुसिन बेटा आज तो तू बच गया, पर अगली बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो छतों को टापता हुआ वहाँ से भाग जाता है। फिर सुसिन सोचता है, आखिर ये लोंडा था कौन? इसकी कल्टीवेशन इतनी भी खास नहीं थी, पर उसके मूवमेंट उन्होंने सच में मुझे चौंका दिया। फिर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह वहाँ तेजी से भागता है। तब वहाँ एक लाश को देखकर वह सोचता है, अरे ये तो वही असैसियन है जो कुछ टाइम पहले मुझे मारने के लिए आया था। फिर इसके बाद वो मैंग सुसिन की ओर उंगली करके बोलता है, भाइयों वो रहा वहाँ पर। तब वह उसके पास जाकर बोलता है, सुसिन तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? फिर सुसिन बोलता है, अबे साले बकचोद, ये मेरी टेरिटरी है तो मुझे यहाँ नहीं तो और कहाँ आना चाहिए, बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए कि ट्राइलाइट गिल्ड मेरी टेरिटरी में आखिर इतनी रात में घुसपैठ क्यों कर रही है? फिर वह युआन उसका नकाब बताता है। तब वह गुस्से में बोलता है, बड़े भैया ये तो हमारा भाई जैंग है, इस साले ने हमारे भाई को मार दिया। ये सुनने के बाद वह जियांग अपनी तलवार निकालकर उस पर बड़ी ही तेजी से अटैक करता है। तब वह सुसिन उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे कर देता है, जिसकी एनर्जी की वजह से उस जियांग की तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। फिर वह सोचता है, ये तो एक मोर्टल ग्रेड का वेपन है, आखिर ये इसके पास आया कहाँ से? फिर सुसिन कहता है, अरे भाई तुझे बोला ना कि मैंने इसे नहीं मारा, तेरे भेजे में ये बात घुस नहीं रही क्या? तुम साले पहले ये बताओ आखिर तुम लोग हो कौन और इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे हो? फिर वह जियांग बोलता है, मैं और ये युआन जियांग नानवे के 3 ग्रेट फैमिली में से एक है, और ये मरा हुआ आदमी जैंग हमारा ही साथी है। आखिर तेरे अंदर इतना साहस आया कहाँ से कि तूने 3 ग्रेट फैमिली के एक आदमी को मार दिया? फिर सुसिन सोचता है, अब भाई मुझे ये बात समझ में कोई तो है जो मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब वह युआन कहता है,
अबे साले हंस क्या रहा है? क्या तुम्हें ये लगता है कि तू ऐसा करके हमारी फैमिली को नीचा दिखाना चाह रहा है? जस्ट बिकॉज तुम इस एरिया के किंग हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तब सुसिन कहता है, अरे भाई कितनी बार बताऊं तुझे, बोला ना मैंने नहीं मारा इसको, मैं तो यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आया था। तब वो मैंग कहता है, तेरी ऐसी झूठ बोलने की हिम्मत कैसी हुई? हमने खुद अपनी आंखों से ये सब होता देखा है, हम तुझे अब पकड़ के ही रहेंगे। फिर वह जियांग बोलता है, अरे रुक भाई, अगर ऐसी बात है ना तो हमें इस बॉडी की पहले जांच करनी होगी। फिर वह युआन कहता है, बड़े भाई मैंने पहले इस बॉडी को चेक कर लिया है, किसी ने इसको एक ही मूव में खत्म कर दिया है और अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, तुम सभी के सभी बिल्कुल गलत हो, इसका ये घाव काफी है हमारे एविडेंस के लिए। फिर सुसिन उसे गुस्से में बोलता है, सारे जियांग लिंग। तो गाइस इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है, एपिसोड में हमने देखा था कि वो मैंग और दोनों भाई अपने साथी की मौत की वजह से उस सुसिन पर शक करते हैं। इसके बाद हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है। फिर वो जियांग बोलता है, ओ मास्टर जियांग, आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? भाइयों कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का नाम ही जियांग है, तो अब से हम इस बूढ़े को चच्चा बोलेंगे। तो उसकी बात सुनकर वो चच्चा बोलता है, अरे भाई जियांग, उस साइरन गिल्ड के पास इतने मेंबर्स नहीं हैं कि वो अच्छे से खोजबीन कर सके, इसलिए मैं पर्सनली खुद उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये बात तो छोड़ो, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे यंग कल्टीवेटर्स इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? बाय द वे, अगर मैं इसके गले के निशान को देखूं तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहले तो मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि इसको सिंगल मूव से मारने वाला या तो कोई एक ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टीवेटर हो सकता है, और या फिर इसके लेवल के सेम आदमी ने इस पर घात लगाकर हमला किया है। लेकिन हम अगर गौर से देखें तो पहली सिचुएशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तब वह युआन बोलता है, और वो क्यों चचा? फिर वो चचा बोलता है, देखो भाई सीधी सी बात है, इस जैंग ने मरने से पहले अपने हाथों से इस तलवार को कसकर पकड़ रखा था। अगर वो किलर एक ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टीवेटर होता तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस तलवार को ऐसे पकड़ सके। और मैं इसके घाव को देखकर बता सकता हूँ कि इसे मारने वाला किलर जरूर लेफ्ट हैंडेड होगा, जिसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसे मारा है। इसकी बात सुनकर वैसुसिन बोलता है, अरे ओ चचा, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? आप कैसे इस प्रेजेंट एविडेंस को देखकर इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो? तब वो जियांग बोलता है, हाँ चचा, इसने बिल्कुल सही कहा, आप कैसे सिर्फ इस घाव को देखकर ये बता सकते हो कि इसे मारने वाला लेफ्ट हैंडेड है? तब वो चचा बोलता है, तुम सभी के सभी लोग बहुत नौसिखी हो, तुमसे अच्छे तो मेरे फैक्शन के मेंबर्स हैं, जो इस छोटी सी चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर वो चचा शेरलॉक बोलता है, इसके घाव को ध्यान से देखो, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड आदमी ऐसे स्लैश लगाता है तो इसकी वजह से राइट साइड में स्टीप एंगल बन जाता है, और अगर कोई राइट हैंडेड आदमी स्लैश लगाता है तो लेफ्ट में स्टीप एंगल बनता है। क्या तुम मेजर सेक्ट के डिसाइपल्स इतनी सी बात नहीं जानते? तब वह युआन अपनी बेइज्जती को सुनकर उसे मन ही मन में गाली देना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद जियांग बोलता है, हाँ तो फैक्शन मास्टर सू, क्या अभी भी तुम्हारे पास कुछ कहने को है? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इस पूरे चाइनिंग सिटी में सिर्फ एक तुम ही हो जो लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड यूज करता है। फिर सुसिन ये सुनकर अपना मत्था पकड़कर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तब वह कहता है, अरे चचा, मान के भाई तने, तेरी बकचोदी सुन के तो एक पल को तो मुझे भी विश्वास हो गया था कि वो किलर मैं ही हूँ। कहीं तेरे अंदर उस कोनैन की आत्मा तो नहीं आ गई? फिर वो जियांग बोलता है, कौन है वो कोनैन? क्या वो आदमी कोई 6 गेट से है? मुझे 1 घंटा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि सभी के सभी एविडेंस तेरे तरफ ही पॉइंट हो रहे हैं, तो इसलिए यही सच है। तब वो मैंग कहता है, बिल्कुल सही कहा भाई जियांग। इसके बाद युआन बोलता है, सुसिन, हमारे पास जितने भी एविडेंस है सबके सब तुझ पर ही पॉइंट कर रहे हैं, तो ये काफी है तुझे पकड़ने के लिए, पर फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। फिर इसके बाद वो जियान आते हुए बोलती है, अरे रुक जाओ तुम सभी, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कभी कभार ऐसा होता है कि आई विटनेस भी सच को छुपा लेते हैं, तो इन छोटे से एविडेंस के भरोसे ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना बिल्कुल सही नहीं है। फिर उस जियान को देखकर वह गोंग बोलता है, सुसिन, क्या तुम हमें यहाँ पर चुप करवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या ये लगता है कि तुम्हारे कमजोर लोग एक ट्रांसेंडेंट रियलम के कल्टीवेटर को डरा सकते हैं? फिर वो सुसिन कहता है, अभी वो मटिंडी से क्यों गाली खान के काम कर रहा है? मेरा उस झांग की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो साले मैं उसकी लाइफ लेके करूंगा क्या? जब मैंने मर्डर किया ही नहीं तो कैसे इस क्राइम को कमिट कर सकता हूँ मैं? तब शेरलॉक चाचा फिर से बोलते हैं, देखो भाइयों, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं लगते तो मैं इस लाश को एक बार फिर से चेक कर सकता हूँ। ये कहकर वो चचा उस लाश को चेक करने लग जाता है। तब वो उसकी जेब से उस मैसेज की बत्ती निकाल कर बोलता है, भाइयों ये रहा एक और एविडेंस। फिर वह उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, मैं सुसिन, वो 5वां टोकन मेरे पास है, अगर तुम्हें वो टोकन चाहिए तो मुझे गोल्डन मून सिटी में 7 से 9 बजे के बीच में मिलना। तो हाँ फैक्शन मास्टर सू, तो अब कह दो कि ये
राइटिंग तुम्हारी नहीं है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वह जैंग यहाँ किस लिए आया था। तो अब मेन मुद्दा ये है कि तूने उस टोकन की गलत इन्फॉर्मेशन देके उस जैंग को लालच देकर यहाँ बुलाया है, और या फिर तेरे पास सच में ओरिजिनल टोकन है जिसका तुम चारे के रूप में यूज करके सबको मारना चाहते हो। ये बातें सुनकर वो दोनों भाई शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तब सुसिन सोचता है ये चच्चा सच तो ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये सब इसी का प्लान हो, पर आखिर ये मुझे टारगेट करके चाहता क्या है। इसके बाद वह जियान उस लेटर को देखकर बोलती है, अगर इस लेटर को ध्यान से देखूं तो जिस बैम्बू का इस पेपर को बनाने में यूज हुआ है वो ओशियन कंटिनेंट के बैम्बू माउंटेन का है। तो क्या मैं सही हूँ इस बारे में? वैसे ये बैम्बू पेपर सेंट्रल प्लेन्स में प्रोड्यूस होते हैं और इसे हाई टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं रख सकते, पर इस जियांगनांग में यूजुअली बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, इसलिए ये बैम्बू पेपर सच में रेयर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि फैक्शन मास्टर सू इस चाइनीज सिटी में उन सभी ट्रेड्स के इंचार्ज है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का एविडेंस भूल कर भी अपने पीछे छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर वह युआन सोचता है, मुझे जियान की बातों में दम तो लग रहा है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जियान की बातों से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुसिन जैसा आदमी इतनी छोटी गलती कर भी सकता है। इसके बाद वो गोंग बीच में अपनी उंगली करते हुए बोलता है, क्या पता भाइयों सुसिन ने ये जानबूझकर किया हो ताकि हमें लगे कि सुसिन ऐसा कभी नहीं कर सकता और जिससे वो आसानी से बच जाए। फिर वो मैंग बोलता है, बिल्कुल सही कहा तूने, और तो और उस स्वॉर्ड की वजह से जो घाव हुए हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि इसे मारने वाला लेफ्ट हैंडेड ही है। तब वह गोंग कहता है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ गिल्ड मास्टर मैंग। सभी जानते हैं कि इस चाइनिंग सिटी में फैक्शन मास्टर सू के अलावा और कोई भी एक्सपर्ट नहीं जो लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड यूज कर सके। फिर मैंग कहता है, इसके अलावा वैसे भी हम सभी सुसिन के लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद सुसिन उन लोगों की बकचोदी से परेशान होकर अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, पथेटिक, तुम साले दोनों के दोनों बकचोद लोग, किसने बोला कि लेफ्ट हैंडेड आदमी ही इस तरह के घाव क्रिएट कर सकता है? तो साले गोंग, क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट तेरे ऊपर यूज करूं, तो फिर यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाइयों आपको क्या लगता है, क्या होगा इस बकचोद गोंग के साथ? तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है, एपिसोड 44 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस गोंग की बातों से परेशान होकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। तब वह गोंग कहता है, सुसिन तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? तब सुसिन कहता है, इस दुनिया में बहुत सी मार्शल स्किल्स और टेक्निक्स भरी पड़ी है, और अगर उनमें से कोई इस तरह के घाव क्रिएट करना चाहता है तो वो बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के इस तरह के घाव को क्रिएट कर सकता है। और ये बोलकर वह उस गोंग पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। तब गोंग अपनी मौत को सामने देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है, पर सुसिन उसकी जगह उसके एक आदमी का गला काट देता है। ये देखकर एक बार तो गोंग की फटी जाती है, पर फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बोलता है, सुसिन तेरी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू मुझे चुप करवाने के लिए मारना चाहता था? तब सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे भाई गोंग कैसी बात कर रहा है तू? तेरे जैसे गिल्ड मास्टर को इस तरह से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। फिर गोंग उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, सुसिन तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तब सुसिन कहता है, अबे जा बेजा झोपड़ी के, तू मेरे तलवार के लायक ही नहीं। फिर वह आगे कहता है, हाँ तो भाइयों आप में से जो भी उस जैंग के घाव को लेकर चिंतित था तो कृपया करके आगे आइए और इस लोंडे का घाव चेक करिए। इसके बाद वो सभी के सभी लोग उसके घाव को गौर से देखने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुसिन ने इस वक्त अपने राइट हैंड से उस पर हमला किया था, पर फिर भी इसका घाव सेम टू सेम जैंग के घाव के जैसा है। ये देखकर तो उस चचा शैरलॉक का ज्ञान वहीं की वहीं धरा रह जाता है। फिर सुसिन कहता है, अबे सालो जब तुम्हारे कुछ बस की नहीं ना तो ये मत सोचा करो कि किसी के बस की नहीं होगी, और मैं उनमें से हूँ जो अभी तक ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर नहीं पहुंचा है। और तो और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिनके लिए ऐसे घाव करना मामूली सी बात है। तो सालो किसी के घाव को देखकर इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब उसकी बातों को सुनकर उन सभी के मुंह वहीं बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो कहता है, अब तुम सभी के सभी लोग ये जान ही गए हो कि मैंने इसका खून नहीं किया, तो तुम सभी के सभी लोगों को मेरी टेरिटरी से चले जाना चाहिए। फिर वो मैन कहता है, सुसिन चाहे तूने अभी प्रूव कर दिया हो कि तुमने खून नहीं किया, पर फिर भी तुम उन सभी सस्पेक्ट में से एक हो। इसके बाद वो जियांग बोलता है, अरे भाई मैन बंद कर अपनी बकचोदी अब और चल हमारे साथ। उसकी बात सुनकर वह युआन बोलता है, बड़े भाई हम अभी कैसे जा सकते हैं? हमें तो अभी तक उस मर्डरर के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर इसके बाद वो चचा हंसते हुए बोलता है, अरे भाइयों फैक्शन मास्टर सू ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं कि उन्होंने मर्डर नहीं किया, तो हमें अब उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। फिर उसकी बातों को सुनकर वो युआन सोचता है, अरे यार पूरा का पूरा मूड खराब हो गया मेरा, तो
मुझे तो लगा था कि आज रात बढ़िया सा शो देखने को मिलेगा, लेकिन अब तो सभी के सभी यहाँ से जा रहे हैं। फिर उन सबके जाने के बाद वो जियान सुसिन से पूछती है, फैक्शन मास्टर सू, क्या बात हो गई? आखिर आप अभी तक इस जैंग की बॉडी के साथ क्यों खड़े हो? फिर सुसिन कहता है, यह बिल्कुल ऑब्वियस है कि कोई तो है जो मुझे टारगेट कर रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर वो मुझे टारगेट करके चाहता क्या है। अगर मैं बात करूँ चाइनिंग सिटी की, वो मैंग ही है जो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, लेकिन ना तो उसे तलवार चलाने का इतना ज्ञान है और ना ही उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कि वो जैंग को इतनी आसानी से मार दे। लेकिन अगर उस मास्टरमाइंड की बात करें जिसके पास वो लास्ट चाबी है, वह चाहे तो तुम्हारी चाबी चुरा सकता है, पर मेरे जैसे एक माइनर फैक्शन मास्टर को इस तरह से मुझे टारगेट करके उसे मिलेगा क्या? तब वह लियू वाई से बोलता है, जाओ लियू वाई, जाके उस हुआंग को इन्फॉर्म कर दो कि हमें उस जैंग के कत्ल से रिलेटेड सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्पेशली उस बंदे के बारे में जिससे ये जैंग लास्ट टाइम मिला था। तब लियू वाई बोलता है, ठीक है बॉस, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन ओल्ड हुआंग पर जाती है। तब वो कहता है, बॉस, हमारे इंटेलिजेंस ने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया है। जिस आदमी ने लास्ट टाइम जैंग से बात करी थी वो हमारी फैक्शन का मेंबर था, लेकिन छोटी सी मीटिंग के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। तब सुसिन सोचता है, वो जो कोई भी मास्टरमाइंड है वो जरूर मुझे फंसाना चाहता है, और अगर मैंने उस खून के मैटर को शांत नहीं किया तो शायद हो सकता है कि वो लास्ट में मेरे फैक्शन पर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास उन्हें एक्सप्लेनेशन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सोचने के बाद सुसिन उससे बोलता है, चलो ओल्ड हुआंग चलते हैं, हमें अपने फैक्शन मेंबर से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो जियान उससे बोलती है, फैक्शन मास्टर सू, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन आज हमने फेस की वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, इसलिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। इसके बाद वो सभी मिलकर उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जो उस जैंग से लास्ट टाइम मिला था। तभी एक आदमी अंदर से भागते हुए आता है। फिर वह उससे कहता है, लीडर हुआंग, हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, उस फैक्शन मेंबर को किसी ने मार दिया है। ये खबर सुनकर वह हुआंग पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर उसके बाद सभी अंदर जाते हैं जहाँ वो आदमी उस खाने के टेबल पर मरा हुआ होता है। फिर ली हुई उस बॉल को स्मेल करने के बाद बोलता है, बॉस, इसमें तो जहर था। इसके बाद सुसिन बोलता है, ली हुई, तुम जल्दी से इस जगह को साफ करवा दो, और तुम ओल्ड हुआंग जाओ जाकर इसके बैकग्राउंड का पता लगाओ। तब वह हुआंग एक पेपर निकालते हुए बोलता है, बॉस, मैंने पहले ही इस पर इन्वेस्टिगेशन कर ली है और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है वो इस पेपर में लिखा है। तब सुसिन वह पेपर लेकर पढ़ने लगता है जिसमें उस मेंबर के बारे में सब कुछ लिखा होता है। तो मैं आप सबको पढ़कर बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। नेम डू चैन, स्काई ओक फैक्शन के कॉम्बैट होल का एक मेंबर और सेंट युआन के दूर के रिश्तेदार का एक बेटा, जो सेंट युआन के वेपन्स और आइटम्स को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पढ़ने के बाद सुसिन हंसते हुए बोलता है, वाकई में ही ये चीजें अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका एक मेंबर रिपोर्टिंग करते हुए बोलता है, बॉस, हमें अभी अभी उस जिन के रूम में से एक खुफिया सुरंग मिली है। ये रिपोर्टिंग सुनकर ओल्ड हुआंग और ली हुई सुसिन का मुंह ताकने लग जाते हैं। तब सुसिन उनसे बोलता है, अबे सालो, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो मेरा, जाओ जाके चेक करो उसे, उस सुरंग में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, सब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर दबा के लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।